ये ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टार्ट स्टॉप लॉजिक का। ओके, तो स्टार्ट स्टॉप लॉजिक में हम करते कैसे हैं, क्या चीज़ें हम लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल हम स्टार्ट और स्टॉप बटन ही यहाँ पे बनाने वाले हैं। ओके, तो ये जो बटन है ना, ये है हमारा स्टार्ट। ओके, और ये जो बटन है हमारा, ये है स्टॉप। में भी हमने गलत इसे प्रोवाइड किया है, ये हमारा स्टॉप है। और ये स्टार्ट है। ओके, और ये जो हमारा आउटपुट है ना, ये आउटपुट हम क्या लेते हैं, तो हम लेते हैं बाइनरी नंबर। ओके, B3:0/0। ओके, ये लेते हैं और डबल क्लिक करने के बाद जस्ट इंटर करते हैं, तो इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। कुछ भी हम ऐसा नॉर्मल नेम देते हैं। सपोज ये हमने पावर लाइन लिया या इंडिकेशंस लिया है, ठीक है, इंडिकेशन। इंडिकेशन, ठीक है, तो ये इंडिकेशन हो गया। अब ये इंडिकेशन सभी पे जाने चाहिए, यहाँ पे भी, ये नीचे भी, ठीक है। तो ये एक लेने का तरीका है कि हम जब एक सपोज़ हम ले रहे हैं, सपोज़ हमने कुछ यहाँ पे हमें ये ऑन हो, इंडिकेशंस हो, तभी मशीन्स का हर एक पावर सप्लाई ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिकेशंस को हमें सभी जगह पे लेना पड़ता है स्टार्टिंग में, ठीक है, तभी ये कंट्रोल कर पाता है किसी को ऑन करने में, ऑफ करने में, ठीक है। और इसे हमें, क्योंकि बटन्स जो होते हैं ना, बटन्स ऐसा नहीं है कि एक बार हमने प्रेस किया और वो ऑन ही रहेंगे, ठीक है। वो हम जब तक प्रेस रखते हैं तभी तक ऑन रहते हैं, तो बाद में रहे तो उसके लिए हम इसको लैच कर लेते हैं। यही आउटपुट है ना हमारा इंडिकेशंस को। ओके, तो हम ये यूज़ करते हैं। तो हमने अभी जो ये चीज़ें किया ना, ये लैच है हमारा, ये सिंपल एक लाइन ही लैच है। ये जो हमने किया ना, ये हमारा लैच हुआ, और हम इसका स्टार्ट स्टॉप लॉजिक में यूज़ करते हैं, ठीक। ये जो है हमारा यहाँ पे इंडिकेशंस, ये इंडिकेशन सभी को सप्लाई देगा जब ये ऑन करेंगे तब। सपोज़ हम एक पर्टिकुलर फ़ैन ऑन और फ़ैन ऑफ जैसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम ऑन करें तब वो ऑन हो, इसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इधर आउटपुट में क्या यूज़ किया है देखने का, आउटपुट में हमने यूज़ किया ये फ़ैन। सपोज़ ये जो है हमारा, ये फ़ैन को ऑन करेगा, तो ये हमारा फ़ैन है। ओके, ये फ़ैन है। और ये जो है हमारा, ये हमारा आउटपुट की चीज़ें हैं। और ये है हमारा कूलर, ठीक है, कूलर। तो ये हम कूलर को ऑन करेंगे यहाँ से। फिर ये है हमारा यहाँ पे सपोज़ एसी, ठीक है। हमने ये आउटपुट को यहाँ से लिया और हमने इसका नाम दिया एसी। तो ये एसी है हमारा। अब हम ये जो इनपुट यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये है इनपुट। इनपुट जो है हमारा, ये इनपुट है फ़ैन ऑन, फ़ैन ऑन, ठीक है। ये फ़ैन ऑन, फ़ैन ऑन की चीज़ें हैं हमारे पास। फिर ये जो है हमारा, ये है सेम चीज़ें ही हम रखते हैं, बाद में हम एड्रेस चेंज कर लेंगे इसको। ये हमने 3 किया, 3 ऑन करने के बाद जस्ट हम इस पर डबल क्लिक करके इंटर करते हैं, और ये जो हमारा कूलर ऑन है, ठीक है, कूलर और ऑन बटन, कूलर ऑन बटन, ठीक, कूलर ऑन बटन है। फिर ये हम फिर से यही सेम चीज़ें लेते हैं और फिर हम अपडेट कर देंगे इसको। ये हमने 4 वाला ले लिया, यहाँ से डबल क्लिक करके इंटर हमने किया, और फिर एसी ऑन, एसी ऑन बटन। ओके, एसी ऑन बटन हमने ले लिया। तो ये जस्ट समझने के लिए हम जस्ट एक लाइन में इसे समझ सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसे समझने चाहते हैं कि ये सच में ऐसा करता है क्या, कि हम ऑन करें फिर भी वो ऑन ना हो, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और बटन भी लिख देते हैं। ओके, ये हमने स्टार्ट स्टॉप ये सब चीज़ें कर लिया। अब हम जस्ट इसे ऑनलाइन पे जा करके चेक करते हैं। डाउनलोड किया, सपोज़ ये हम जो वर्क कर रहे हैं, ये हमने यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, क्या चीज़ के लिए, ये हम यूज़ कर रहे हैं स्टार्ट स्टॉप लॉजिक। सेव किया, यस किया, सेव हो चुका है। हम आगे अब बढ़ रहे हैं, इसको ऑनलाइन कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखना, हम यहाँ पे आकर के क्या कर रहे हैं, फ़ैन को ऑन, लेकिन फ़ैन ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर कूलर को भी इसी तरह से ऑन करके देखते हैं, ये भी नहीं, मतलब कोई चीज़ें ऑन हो ही नहीं रही है, पता नहीं ये क्यों नहीं हो रही है। ओके, तो ये चीज़ें इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमने स्टार्ट स्टॉप लॉजिक में जो हमने यूज़ किया ना, हमने यहाँ से स्टार्ट बटन प्रेस ही नहीं किया, मशीन को स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। मशीन जैसे स्टार्ट किया इंडिकेशन आ गया, तो अब परफेक्टली जब हम बटन को प्रेस करेंगे फ़ैन को, तो फ़ैन चलेगा, और फ़ैन को बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कूलर को भी करेंगे तो कूलर बंद हो जाएगा। सपोज़ हमारा कूलर चल रहा था और मशीन बंद कर देते हैं, यहाँ से स्टॉप कर देते हैं इमरजेंसी, तो सारा चीज़ बंद हो जाता है। ओके, ये यहाँ से इंडिकेशंस, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है कि हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट हो जाए, और एक बार स्टॉप लगाए ना यहाँ से, तो पूरी मशीन से स्टॉप हो जाए एक बार में, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट स्टॉप लॉजिक होता है। ओके, तो ये इस तरह से काम करता है। सिंपल सा मतलब है कि ये जो हम स्टार्ट यहाँ से लॉजिक बनाया है ना, ये लॉजिक हम सभी लाइन में स्टार्टिंग में रखेंगे एनो में, तब जाके वो कंट्रोल करेगा। ओके, तो जो भी लॉजिक इधर रहे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जस्ट ये वाला जो लाइन है ये नीचे एनो सभी में वो आना चाहिए। ओके, तो इतना ही चीज़ें थी।